फ्रेंड्स, आज आयत के पैर में पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात में वो काफ़ी ठीक थी और रात में कुछ भी नहीं था। सुबह उठकर देखा तो उसके पैर में कुछ छाला सा हो रहा था। तो हमने अपने यहाँ के डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसे हाथ से बिल्कुल भी मत फोड़ना वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी बरसात का भी महीना है और इसी वजह से। तो उन्होंने बोला है कि कीकर का कांटा जो होता है उसी से फोड़ना। तो अभी आयत के डैडी उसको लेने के लिए जाएंगे कांटे को। हमारे यहाँ पर काफ़ी हैं यहाँ पर कीकर के पेड़, तो वो अभी यहाँ से लेकर आएंगे। तो इतने में आयत को नहला देती हूँ, फिर हम आयत को देखते हैं कि हम इसका क्या करना है। हम उसको आराम से फोड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आयत को हमने बताया था कि उसके पैर में पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ फ़ोन। तो आयत के पैर में देखो ये छाला सा हो गया। रात में मतलब कुछ भी नहीं था और अब पता नहीं इतना बड़ा छाला हो गया इसके पैर में। तो उसे काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मुझसे बता रही थी, मम्मा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर जब मैं आयत को नहला रही थी तो मैंने तब ध्यान किया कि इसके घुटने में क्या हो गया रात में। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे हस्बैंड इसके लिए कांटा लेने के लिए गए हुए हैं। तो ये हमारे सामने कब्रिस्तान पड़ते हैं। तो यहाँ पर कीकरी का बहुत ही पुराना पेड़ है। देखो कितना प्यारा लगता है ये देखने में। तो इसी पे से वसीम मेरे हस्बैंड आयत के लिए कांटा लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बकरी चारा चरी थी और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये भी एक मतलब कांटा ही होता है। अगर ये पैर में लग जाए तो बहुत चुभता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे बकरियाँ घास चर रही हैं। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है हमारे घर के सामने। तो इस तालाब से उधर की साइड ही हमारा घर पड़ता है। ये हमारे बहुत नज़दीक है। तो हमने सोचा हम यहीं से कांटे को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बकरियाँ भी घास चर रही थी। तो हमने इनको भी देख रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था इन्हें चारों तरफ। तो ये इधर की साइड में जो दिख रहा था नज़ारा, ये सामने ही हमारा घर है। जो ये सारे घर नज़र आ रहे थे, इन्हीं के पास में हमारा घर है। तो ये मतलब चारों तरफ मतलब घर बने हुए हैं और बीच में ही कब्रिस्तान है। चारों तरफ से घर बने हुए हैं और बीच में पड़ते हैं ये। तो यहाँ पर हमारा मतलब एक लंबा रास्ता भी पड़ता है और एक शॉर्ट भी है जो हमारे घर से नज़दीक पड़ता है। तो ये डोले आ जाते हैं यहाँ पर खेत की साइड से। अगर हम मतलब पक्के रास्ते को आते तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। तो इसीलिए वसीम आयत की वजह से उसको ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये यहाँ पर किसी की कब्र है। मैंने अभी आपको बताया था कब्रिस्तान में ही कीकरी, और ये मेन रास्ता है कब्रिस्तान का। तो यहाँ पर भी एक बीच में से रास्ता जा रहा है। इसी रास्ते को आते हैं जो कि लंबा पड़ता है। लेकिन वसीम इस रास्ते से नहीं, हम दूसरे रास्ते से आए हैं कांटा लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको एक सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, हमारे डासने की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स है। पहले इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं थी, अब तो काफ़ी बन चुकी हैं, लेकिन ये सबसे पुरानी है और शायद आज भी इतनी प्यारी लगती है बहुत ज़्यादा देखने में। और यहाँ पर जो मतलब मैंने आपको बताया था, तो इस रास्ते पे जो बच्चे जा रहे थे वही रास्ता हमारे घर के लिए जाता है। तो यहाँ कब्रिस्तान में एक खजूर का पेड़ भी है। इसके चारों तरफ घर बने हुए हैं और बीच में पड़ते हैं ये कब्रिस्तान। तो यहाँ पर मेन दरवाज़ा है। ये मतलब ये जो रास्ता दिखाया जा रहा है ना वीडियो में, तो ये हमारे घर की तरफ जाता है, जो कि बहुत लंबा है। मैंने अभी बताया कि यहाँ से बहुत लंबा पड़ता है हमें आना, इसलिए हम शॉर्टकट के रास्ते से आए हैं। तो ये रास्ता हमारे घर की ओर जा रहा है। उससे आगे हमारी सिस्टर का घर है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे दो भैया खड़े हैं, ठेली लगाते हैं बिरयानी की। तो बहुत सस्ती और मतलब काफ़ी अच्छी टेस्टी बिरयानी होती है इनकी। तो अब हम इसी वाले रास्ते से चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हम आए थे दूसरे रास्ते से, लेकिन अब हम लंबे वाले रास्ते से जाएंगे। तो ऐसे दिखता है। तो ये एक रास्ता ये है कि वसीम उस सामने जो आपको नज़र आया उस रास्ते से सीधा चले गए थे। तो हम अभी उस वाली गली से आ गए। फिर हम शॉर्ट सोचा, हमने इतना लंबा रास्ता नहीं करते, तो हम फिर से शॉर्ट रास्ते से ही जा रहे हैं। वो जो आपको इधर की साइड टेम्पो दिख रहा है ना, उससे सीधा जाकर हमारा घर पड़ता है। लेकिन हमने सोचा उधर से ना जाकर हम इधर से ही चले जाते हैं, क्योंकि आयत को काफ़ी दर्द हो रहा है इसी वजह से।
और ये जो आपको दिख रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पे भूसा के बनाए होते हैं, इनके अंदर उपले भरे हुए हैं। यहाँ पर खेत में मूंजी लगाई हुई है। ये मतलब बरसात की वजह से इसमें ईंधन स्टॉक करके रखते हैं जो कि उपले बोलते हैं, और बहुत से लोग उन्हें कंडे भी बोलते हैं। कुछ बकरियां इधर भी चुग रही थी, कुछ वहाँ पर थी, तो हम वहाँ से काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है हमारी छत की साइड से। तो यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े होते, तो यहाँ पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। तो देखो ये कब्रिस्तान है, और ये जहाँ पर ये लड़का खड़ा था ये हमारे घर जाने का रास्ता है, और एक रास्ता उधर से था। तो हमने सोचा इधर से चलते हैं। तो बच्चे भी 15 अगस्त भी नहीं आया, और बच्चों ने काफ़ी मज़े किए हुए हैं, और पतंग काफ़ी दिनों से पहले ही उड़ाने लगते हैं। तो अब हमने घर की ओर चल पड़े हैं। तो मैंने आपको बताया था हम डोले डोले जाते हैं। तो एक खेत इधर है, और ये जो साइड में राइट साइड जो है ये खेत है, और लेफ़्ट साइड ये जो है जोड़ है, ये तालाब है। यहाँ का बहुत बड़ा तालाब है, इसमें ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। आपको दिखाती हूँ मैं, देखो कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो इधर ख़तरा भी होता है काफ़ी आने जाने का, क्योंकि यहाँ पर सांप वगैरह भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जनरेटर लगाया हुआ है, इसमें इंजन लगाया हुआ है, खेत में पानी जाता है इसमें से। और जब ज़्यादा पानी हो जाता है खेत के अंदर, तो इसमें खेत में से हम तालाब के अंदर पहुँचा देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे पड़ोसी हैं, लास्ट में ही रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी भैंसें वगैरह पाली हुई हैं, तो ये भैंसें रखते हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी उपले स्टॉक करके रखे हुए हैं, पन्नी से ढके हुए हैं। तो ये उनकी भैंसें हैं, जो कि मतलब बारिश पड़ने से यहाँ पर काफ़ी गंदगी हो चुकी है। तो यहाँ पर उन्होंने इंजन लगाया हुआ था उस झोंपड़ी के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने अपनी गाय और भैंस को बांधा हुआ है। तो बारिश के कारण बहुत गंदगी हो चुकी है, इनके पास इतनी जगह नहीं है कि दूसरी जगह भैंसों को बांध सके। और देखिए यहाँ पर बारिश होने के बाद कुछ ऐसा था, बहुत प्यारा लग रहा था, आसमान भी खूबसूरत सा। तो हम अपनी गली के अंदर एंट्री हो चुकी है। तो हमारी गली भी कुछ ऐसी दिख रही थी बारिश होने के कारण। तो हमारी गली ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत पतली सी है, एक बाइक आ पाती है। तो ये हमारा बाहर से घर ऐसा दिखता है। तो ये हमारा मेन दरवाज़ा है, और यहाँ पर किसी मतलब मयूरी खड़ी रहती है हमारे सामने जो रहते हैं उनकी। तो वो चार्जिंग पे लगी हुई थी, बैठक है उनकी, तो वो बैठक में से ही चार्जिंग लगाते हैं। बहुत पतली गली है, इसीलिए उन्होंने साइड छोड़ी हुई है, जिससे आने जाने की किसी को परेशानी ना हो। तो हमारी अंदर एंट्री हो चुकी है अपने घर के। तो हमारा घर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो आहान भी अपने डैडी को देखकर खुश हो गया है। और यहाँ पर अब मैंने कपड़े धोए थे, बारिश की वजह से मुझे उन्हें तुरंत ही अंदर लेके आना पड़ा, तो वो थोड़े सीले हुए हैं, तो हमने उनको इसलिए चारपाई पे रख दिया पंखा चलाकर। तो यहाँ पर कांटे से मैं उसको धीरे से फोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो फूट गया। मेरा बहुत दिल परेशान था आयत को लेकर, मुझे दुख भी हो रहा था उसे तोड़ने में, लेकिन उसमें से थोड़ा गंदगी निकल रही थी। तो मैंने मुझे बहुत परेशान हो रहा था उसे देखकर, ऐसे मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने उसको आराम आराम से एक हैंकी लिया, बहुत सॉफ्ट था ये, इसलिए मैंने उससे सिलो से साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि आयत को ज़्यादा दर्द ना हो। अगर हम मतलब डॉक्टर ने बोला था कि उसको मतलब हाथ से मत फोड़ना, तो यहाँ पर इस पर खाल लगी हुई है। तो मैंने सोचा अगर हमने इसमें सुराख तो कर दिया, अगर इसको खाल को चिपका रहने देंगे तो शायद वो दोबारा से ना हो जाए। तो ये कांटा है, तो कीकरी से हम वसीम काफ़ी लंबी डंडी तोड़ के ले आए थे, तो हमने इसमें से एक कांटे को सिर्फ यूज़ किया है और हमने कांटा तोड़ लिया। तो यहाँ पर आयत की मैं खाल को एक साइड हटा रही थी, उसको दर्द हो रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत धीरे धीरे से करना पड़ा। तो वो अपनी गुड़िया अप्पी से बोल रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, तो इसीलिए उसने अपनी अप्पी का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है गुड़िया से। तो यहाँ पर मैं उसकी खाल को साफ़ कर रही थी, जो कि मतलब छाला फूटकर चिपक गई थी ज़ख़म पर। तो ये एक मतलब मेरे मामू लगते हैं रिश्ते में, तो उन्होंने जब मेरे चोट लगी थी तो उन्होंने मुझे ये पाउडर दिया था। तो मैं मुझे उससे काफ़ी जल्दी आराम हो गया, तो मैंने सोचा आयत को भी मैं यही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आयत को मैंने वही पाउडर लगाना, इसको हाथ से नहीं लगाना। तो मैंने इसको
ऐसे डाल के उसके सुराख हो गया था, तो मैंने उसमें दबा दबा कर अंदर भर दिया अच्छे से। हालांकि उसे हाथ से बिल्कुल दबाना नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी जेठानी अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी, तो उनका बेटा तैयार हो गया था हसन, तो वो घर पे जा रही हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को तैयार कर दिया। तो यहाँ पर आहान को भी मैं बाहर भेज रही थी अपनी मम्मी ससुर के घर। तो ये हमारे मम्मी ससुर की बेटी हैं। तो ये मुझसे कह रही थी कि भाभी आप आहान को डायपर लगा दो, जिससे कि उसे सूसू वगैरह करे तो कोई दिक्कत ना हो हमें, हम इसको अपने घर पे लेके जाएंगे। तो आहान को भी मैंने रेडी कर दिया था। तो आहान को मैं यहाँ पे उसके सैंडल पहना दूँगी। ये हमारी जेठानी है, तो ये अपने घर जा रही हैं। तो यहाँ पर आहान इन्हीं के साथ जाने वाला है। तो ये अपने घर के लिए वहाँ से मयूरी में बैठ जाएंगी, और यहाँ पर जो मामू की बेटी हैं वो उनको बिठाकर आगे चली जाएंगी। तो ये हमारा स्टोर है बच्चों का दवाई वगैरह रखने का। तो मैं अपने बच्चों की दवाइयाँ रखती हूँ इसमें, मतलब कोई भी इमरजेंसी हो, इसी वजह से मुझे रखनी पड़ती है हर चीज़ उनकी। तो उनके ये प्रोडक्ट भी हैं, और कुछ टैबलेट, कुछ सिरप वगैरह, और कैल्शियम की दवाइयाँ। तो यहाँ पर अब मैंने अपनी दवाइयाँ आपको दिखा दी हैं। तो यहाँ पर मुझे ये सूट आज पहनना है। तो ये काफ़ी थोड़ा लूज़, मतलब पाँचे जो थे इसके थोड़े बड़े लग रहे थे मुझे। तो मेरे हस्बैंड तो टेलर ही हैं, तो मैं उनसे कह रही थी बस